जय हिंद फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों का सीआरपीएफ का एग्ज़ाम्स है और ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में क्या करें और कैसे सबमिट वगैरह का ये जो सीन हो रहा है ये सब क्या हो रहा है। तो आज इस बारे में चर्चा करते हैं कि पैटर्न कैसा आ रहा है आप लोगों का। देखो, अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले जब आपकी स्क्रीन खुलेगी ना, तो स्टार्टिंग में ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको हिंदी चूज़ करनी है या इंग्लिश चूज़ करनी है। सपोज़ आप लोग हिंदी चूज़ करते हो, तो हिंदी चूज़ करते ही आपके पास 25 क्वेश्चन हिंदी के आ जाएंगे। जैसे जैसे आप उन्हें कंप्लीट करते जाएंगे ना, जैसे ही आप 25th क्वेश्चन पे आओगे तो आपको वो जो पूरा सेट है, हिंदी का जो सेट है, वो आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने का मतलब ये है कि अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा से आप उस पर नहीं जा सकते। हिंदी सबसे पहले आ रही है, हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद आ रही है जीके, फिर आ रही है रीजनिंग और उसके बाद आ रही है मैथ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक बार आपने हिंदी या इंग्लिश को सबमिट कर दिया तो दोबारा से आप हिंदी इंग्लिश पे नहीं जा सकते। उसके बाद आप डायरेक्ट जीके पे पहुंचोगे, जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग पे पहुंचोगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे, और सबसे लास्ट में आप मैथ्स पे पहुंचोगे, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से अपने टाइम को भी मैनेज करते चलना है। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा टाइम शेड्यूल बनाया, अगर आप लोग उसे फॉलो करते हो, आप देख लो, एक दो टेस्ट दे के देखो, अगर आपको उससे उससे बेनिफिट हो रहा है तो करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला पार्ट हम हिंदी और जीके ले लेते हैं। मैं हिंदी को लेके चल रही हूँ, आप लोग अगर कोई इंग्लिश वाला है तो वो उसको इंग्लिश को लेके चल सकते हैं। तो मैं हिंदी और जीके एक पार्ट में कवर अप कर रही हूँ और दूसरा पार्ट में कवर अप कर रही हूँ रीजनिंग का और मैथ का। अब आप ये सारे जानते हो कि रीजनिंग और मैथ में हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू हिंदी और जीके में, क्योंकि हिंदी और जीके हम मोस्टली कर देंगे, पर रीजनिंग और मैथ में हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये माइंडसेट बना के चलना है कि मुझे कुछ भी करके मैथ्स और रीजनिंग के लिए 50 से 52 मिनट या 55 मिनट तक बचा के रखनी है, ताकि मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो पाए। पता चले कि आपने सारा टाइम हिंदी को ही दे दिया और जीके मतलब फिर आप जीके पे आए, जीके को भी आपने टाइम दे दिया और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस भी आप देख नहीं पाए और इतनी देर में स्क्रीन बंद। ठीक है, ये काम नहीं करना। हिंदी में और जीके में आपको मिनिमम टू मिनिमम टाइम देना है। अब जैसे 90 मिनट का आपका पेपर है, तो अगर मैंने ये कहा है कि 50 से 52 मिनट मुझे किसको देनी है, रीजनिंग को और मैथ को, तो आपके पास टाइम कितना बचा, आपके पास बचे हैं 40 मिनट्स। अब उन 40 मिनट्स में अगर आप 25 मिनट्स हिंदी को दे देते हो तो वो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। अगर आप स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो आपको 25 से 26 मिनट या 27 मिनट मैक्सिमम आपको देनी है अपनी हिंदी को। हिंदी में जो पोर्शन जितना मुझे पता चला है, मैंने 2-3 बच्चों से बात करी है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा पोर्शन आ रहा है गद्यांश का, पद्यांश का, और ऐसा ही सेम टू सेम इंग्लिश में भी है। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंदी पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब पढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही है, क्लोज टेस्ट टाइप ज़्यादा आ रहे हैं। आपको बहुत लंबा सा पैराग्राफ दे देंगे, बहुत लंबा सा, और उसमें कहेंगे कि एरर बताओ इसमें, उनको पढ़ के, तो आपका पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उन्होंने स्टार्टिंग में ये चीज़ इसलिए डाली है ताकि आप टाइम वेस्ट करो अपना। समझ रहे हो आप इस बात को? तो आपको उसी हिसाब से अपने टाइम को बचा के रखना है। ये पैटर्न अभी तक किसी को नहीं पता था, इसलिए आरडब्ल्यूए के टेस्ट में भी और टेक्स्ट बुक के टेस्ट में भी ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि पहले सबमिट करना है उसके बाद ये करना है। ये पैटर्न जो है डीएसएसबी फॉलो करती है और सीआरपीएफ ने भी इस बार यही वाला पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, तो आपको पहले से प्री माइंडसेट बना के रखना है कि वहां पे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है। समझ रहे हो? पता चले वहां पे आप गए और आप मतलब धप्पा, मतलब आपको पता ही नहीं था कि सबमिट कैसे करना है। जैसे जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो उसी बात को आप पहले से माइंड में रखो कि मेरे साथ वहाँ पे जाके ऐसे होने वाला है। मुझे सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश में से कुछ मिलेगा, उसको मुझे सबमिट करना होगा। उसके बाद में उसके पास उसके ऊपर नहीं जा सकता, मतलब उसके बाद मैं उस पोर्शन को सॉल्व नहीं कर सकती या कर सकता। ओके, आपने हिंदी को 25 मिनट दे दिए, उसके बाद आप फटाफट से जीके पे आओ। जीके में क्वेश्चन देखो, हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे आगे बढ़ जाओ। एक बात और, सबमिट करने से पहले एक बार और क्वेश्चंस पे नजर लगा लेना कि ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता था या नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर आपने सबमिट कर दिया तो मैं बता रही हूँ आप दोबारा से वहां पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, अब आप आते हो रीजनिंग पे और मैथ पे। तो देखो, रीजनिंग और मैथ जो है ना वो इजी टू मॉडरेट आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इजी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉडरेट है। अगर किसी बच्चे ने तैयारी करी है तो वो रीजनिंग और मैथ को कर पाएगा आसानी से। ठीक है, और मैथ में तो आप ये लगा लो ओनली कैलकुलेशन ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज वगैरह की, इन सब के बेसिक कंसेप्ट हैं। तो ज्यादा हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चंस मत करो, नॉर्मल कंसेप्ट पे क्वेश्चन करो, और मतलब वो जो कंसेप्ट है ना, उन कंसेप्ट को थोड़ा सा रट लो। जो नॉर्मल फॉर्मूले मेंसुरेशन के वो आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करना, और एक मॉक टेस्ट देके देख लो अगर आपके पेपर में भी टाइम है तो। अगर आप मॉक टेस्ट देके देख रहे हो और ये वाली स्ट्रेटेजी आपकी काम कर पा रही है कि आपने शुरू के 40 मिनट जो है
वो दे दिए जीके को और हिंदी को, और बाद के जो 50 मिनट्स बच रहे हैं, ठीक है, वो दे दिया आपने रीजनिंग को और मैथ्स को। और अगर आपको ये लगता है कि आप हिंदी जल्दी कर सकते हो तो आप और कम टाइम ले सकते हो ना उसमें, आप 35 मिनट दे दो, बाकी के जो 55 मिनट्स हैं वो आप उसमें दे दो। तो जब आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे ना तभी पेपर क्लियर हो पाएगा और तभी आप वहाँ पे टाइम मैनेज कर पाओगे। सबसे बड़ा जो खेल है ना वो टाइम मैनेजमेंट का ही है। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया ना वहाँ पे जाके उसका पेपर सारा निकल जाएगा, और जो टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा ना वो फिर वही बात है कि हो नहीं पाएगा ना फिर वहाँ पे जाके। तो आपको टाइम को मैनेज सबसे ज़्यादा करना है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो उतनी ज़्यादा रिवीजन करो। शादियों का सीज़न चल रहा है, शादी वादी में मत जाना, डीजे वीजे में मत नाचना, पहले पढ़ लो उसके बाद जो मर्जी करना। अब देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं हर शादी अटेंड कर रही हूँ, और जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, भूत सी बन के पड़ी रहती थी, बस पढ़ती रहती थी इसी कमरे में, कुछ नहीं करती थी। समझ रहे हो आप इस बात को? जब आपका हो जाएगा ना तो आपको सब बुलाएंगे भी और आपको जाने में भी अच्छा लगेगा। अब तो आपको 4 आदमी मिल भी गए ना तो सारे यही पूछेंगे कि भैया हुआ, आप कहोगे नहीं हुआ, फिर 4 बात मार के और चले जाएंगे, वो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इससे अच्छा जाओ मत, उनकी शक्ल मत देखो, अपना पढ़ लो। समझ रहे हो इस बात को? इसी हिसाब से फॉलो करना। एक मॉक टेस्ट जरूर देके देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, जय हिंद।